हाँ, तो देखिए अब अगला टाइटल आपके एडवांस जावा का पहला पार्ट, दैट इज जेडीबीसी, जिसका अनऑफिशियल फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक, सबसे पहले 5 मिनट अपन जेडीबीसी फुल फॉर्म के बारे में समझते हैं। जेडीबीसी का फुल फॉर्म समझने की शुरुआत पहले वर्ड से करते हैं, विच इज कॉल्ड डेटा। आप बताइए, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में डेटा मतलब किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी तरह की वैल्यू अगर आप लें तो वो अपने आप में कहलाएगा एक तरीके का डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम, आपके शहर का नाम, आपके कॉलेज का नाम, भोपाल में आज हुई रेनफॉल, दे ऑल रिप्रेजेंट समथिंग विच इज कॉल्ड एज डेटा। अगर आप इसी डेटा को कलेक्ट करके अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं स्टोर करें, रिलेटेड डेटा को, तो उसे अपन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में बुलाते हैं डेटाबेस। तो डेटा अपने आप में हो गई एक सिंगल इंफॉर्मेशन, डेटाबेस अपने आप में हो गया रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे लिखाऊं, आपको दिखाऊं रोल नंबर 12, साथ में एक स्टूडेंट का नाम मैंने लिखा आशीष, साथ में वैल्यू मैंने लिखी 76.1, तो अगर आप इन तीनों को रिलेट करके देखें तो ये अपने आप में स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, ये अपने आप में स्टूडेंट का नाम हो गया, ये अपने आप में स्टूडेंट की परसेंटेज हो गई। आप नॉर्मल इंग्लिश में बुलाएंगे ये एक रिकॉर्ड है, हम प्रोग्रामिंग के वर्ड में बुलाएंगे ये अपने आप में एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और अगर ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेशन अपन स्टोर कर लें तो वो अपने आप में बन जाता है डेटाबेस। अब आप सबने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, आप अपने प्रोग्रामिंग बेसिक्स रिकॉल करके मुझे बताइए, ये इंफॉर्मेशन अगर मैं जावा प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करता हूं, एक इंटीजर टाइप का, एक स्ट्रिंग टाइप का और एक डबल टाइप का, तो इंफॉर्मेशन मेरे प्रोग्राम में कब तक मेंटेन रहेगी, कब तक ये इंफॉर्मेशन मेरे प्रोग्राम के पास रहेगी? सिर्फ तब तक जब तक मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। जैसे ही मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मोड से बाहर निकलेगा, ये इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। अगर मुझे लगता है कि मुझे इस इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करना है, कुछ इस तरह से स्टोर करना है कि मैं उसे फ्यूचर एग्जीक्यूशंस पे यूज कर पाऊं, तो मुझे इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ेगा ऑन हार्ड डिस्क। और अगर आपको किसी भी डेटा को डिस्क पे स्टोर करना है तो दुनिया की हर लैंग्वेज आपको दो ऑप्शंस देती है। जावा भी दो ऑप्शंस देती है। एक ऑप्शन होता है आप इस पूरे डेटा को सेव करें इनसाइड समथिंग विच इज कॉल्ड एज फाइल। दूसरा होता है आप इस पूरे इंफॉर्मेशन को सेव करें इनसाइड समथिंग विच इज कॉल्ड एज डेटाबेस। दोनों में बताइए कॉमन क्या है? दोनों हार्ड डिस्क पे डेटा को स्टोर करेंगे, दोनों प्रोग्राम के बंद होने के बाद भी आपके डेटा को लॉस्ट नहीं होने देंगे। लेकिन अनकॉमन क्या है? किसी फाइल से अगर आपको डेटा रिट्रीव करके उस पर कोई ऑपरेशंस करने हैं तो लॉजिक्स आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आपको फाइल हैंडलिंग नहीं याद आ रही है तो आप मुझे एरे ध्यान में रखकर मेरे सवालों के जवाब दीजिए। मुझे जावा में एरे के अंदर 15 इंटीजर स्टोर करने हैं, कर लेंगे आप? कर लेंगे। अब मुझे 15 इंटीजर्स में से ये ढूंढ के बताना है सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। तो आप मुझे बताइए, एरे में अगर मुझे इंटीजर ढूंढना है, या एरे को मुझे सॉर्ट करना है, या एरे को मुझे रिवर्स करना है, या एरे को मुझे ब्रेक करना है, ये सारे काम आप जावा में कर तो लेंगे, लेकिन इन सारे कामों को करने के लिए आपको जावा में प्लान करने पड़ेंगे खुद के लॉजिक्स। अगर आपको लगता है कि आपको बगैर लॉजिक प्लान करे एरे का मैक्सिमम डेटा मिल जाए, अगर आपको लगता है आपको बगैर लॉजिक प्लान करे एरे को सॉर्ट करने की फैसिलिटी मिल जाए, तो जावा फिर कहती है आप डेटा फाइल में मत डालिए, आप डेटा से सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दीजिए, डेटा पे तरह तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए। और वो सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अपने जावा प्रोग्राम के थ्रू डेटा कलेक्ट करके किसी इस मैनेजमेंट सिस्टम तक पहुंचाने के लिए आप जावा की जिस ब्रांच, जिस टेक्नोलॉजी, जिस एपीआई पे डिपेंड करते हैं, उस ब्रांच, उस टेक्नोलॉजी, उस एपीआई का नाम होता है जेडीबीसी। यानी जेडीबीसी जावा का वो पार्ट है जो किसी भी जावा एप्लीकेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट करवाता है और इस पूरे कलेक्टेड डेटा को सेंड कर देता है बैकएंड पे उस सॉफ्टवेयर के पास जिसका नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसी सॉफ्टवेयर के पास आप डेटा क्यों भेज रहे हैं, फाइल डेटा क्यों नहीं रख रहे हैं, जबकि दोनों डेटा को मेंटेन करेंगे ऑन डिस्क? जल्दी फटाफट, इस सॉफ्टवेयर के पास बिल्ट इन कमांड्स हैं, बिल्ट इन तरीके हैं जिसके जरिए डेटा को ना सिर्फ स्टोर कर सकते हैं, डेटा पे तरह तरह के परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको सॉर्टिंग करनी है,
आपको सर्चिंग करनी है, आपको मैक्सिमम निकालना है, आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट, आपको कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, ऐसे तमाम काम करने के लिए बगैर लॉजिक प्लान करे हुए सीधे आप क्वेरी शूट आउट करेंगे और डीबीएमएस आपके लिए उन क्वेरीज को रिजॉल्व करके उनके रिजल्ट आपको डिस्प्ले कर देगा। तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेसेस को मेंटेन करता है। जेडीबीसी जावा प्रोग्रामिंग का वो पार्ट है जो आपके जावा एप्लीकेशन को इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ करवाता है कनेक्ट। जावा इज वेरी गुड एट जीयूआई, जावा इज वेरी गुड एट कलेक्टिंग द डेटा, बट जावा इज वेरी बैड एट स्टोरिंग द डेटा। जावा को डेटा परमानेंट स्टोर करना नहीं आता। जावा डेटा को परमानेंट स्टोर एक ही जगह कर सकती है, विच इज कॉल्ड एज फाइल, बट अनफॉर्चुनेटली फाइल में डेटा अगर स्टोर हो गया तो उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रामर को खुद लॉजिक्स करने पड़ते हैं डिजाइन। अगर इन लॉजिक्स के बिना आप चाहते हैं डेटा परमानेंटली सेव, मैनिपुलेट, रिट्रीव हो जाए, तो आप यूज करेंगे समथिंग विच इज कॉल्ड एज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। इतना लिखिए पहले, फिर कहानी को आगे बढ़ाऊं। लिखें जेडीबीसी। जेडीबीसी stands for Java Database Connectivity and it is an API। API जानते हैं क्या होता है? ये तो API का फुल फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। होता क्या है? बनी बनाई क्लासेस और इंटरफेसेस का कलेक्शन इज कॉल्ड एज एपीआई। जैसे java.util, इट्स एन एपीआई जिसमें आपको स्कैनर मिलती है, जिसमें आपको डेट क्लास मिलती है और ढेर सारी कलेक्शन क्लासेस मिलती हैं। ऐसे ही जेडीबीसी एक एपीआई है जिसमें बनी बनाई क्लासेस और इंटरफेसेस का कलेक्शन है। तो जेडीबीसी इज अ जावा एपीआई which can be used by any kind of Java application, to communicate with any kind of database management system, to communicate with any kind of database management system for storage and retrieval of data, for storage and retrieval of data। अब डायग्राम की तरफ नजर डालिए और मेरे दो सवालों के जवाब दीजिए। इन सब में कॉमन क्या है? ये सब की सब जावा में बनाई गई डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं। ये किसमें बनती है? कोर जावा, जिसको आप बुलाते हो जावा एसई। कंसोल एप्लीकेशन का मतलब एप्लीकेशन रन होगी तो सारा इंटरैक्शन होगा कमांड प्रॉम्प्ट पे। उसी कोर जावा में आप डेवलप करते हैं स्विंग बेस्ड एप्लीकेशंस विच आर कॉल्ड एज जीयूआई एप्लीकेशंस। और अभी आने वाले दिनों में आप सीखेंगे जावा में डेवलप करे जाने वाली वेब एप्लीकेशन। इन तीनों में कॉमन बात यह है, ये तीनों यूजर से इंटरैक्ट करके डेटा कलेक्ट कर लेंगी, लेकिन इन तीनों में से एक के भी पास डेटा को परमानेंट स्टोर करने का मैकेनिज्म फाइल हैंडलिंग के अलावा और कोई नहीं है। अगर मैं नहीं चाहता हूं कि डेटा फाइल में जाए, क्योंकि फाइल से डेटा रिट्रीव और प्रोसेस करना मुश्किल है, तो मैं इस पूरे डेटा को ट्रांसफर करूंगा इनमें से किसी भी बैक। सब में कॉमन, जल्दी बताइए। ये सारे के सारे दुनिया के बेहद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये तीन के नाम मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये तीन दुनिया के सबसे पॉपुलर डीबीएमएस है। बाकी मैं आपको दुनिया में 28 डीबीएमएस सबसे ज्यादा यूज होते हैं। उन 28 में टॉप 3 ओरेकल, माईएसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर है। इन सभी डीबीएमएस से वाया जेडीबीसी आप अपनी जावा एप्लीकेशन को कर सकते हैं कम्युनिकेट। तो एनी काइंड ऑफ जावा एप्लीकेशन यूजिंग जेडीबीसी कम्युनिकेट विद एनी काइंड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
तो यूजर से इंटरेक्शन जावा करेगी, यूजर से डेटा गैदर जावा करेगी, वाया जेडीबीसी जावा ये पूरा डेटा सेंड कर बैकएंड के पास। बैकएंड यानी डीबीएमएस इस पूरे डेटा को अपने अंदर कर लेगा मेंटेन, अपने अंदर कर लेगा स्टोर। अच्छा एक और बात, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें एसक्यूएल का एक्स भी नहीं आता है? हिचकिचाइएगा मत, शर्माइएगा मत, हाथ उठाइए। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है एसक्यूएल क्या होती है, डीबीएमएस क्या होता है? अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो क्लास के बाद रुककर मुझे नाम नंबर दीजिए, ताकि आपके 2 दिनों के अंदर एसक्यूएल का कवर अप हो जाए कि आप जेडीबीसी समझ सकें। जेडीबीसी पढ़ने और समझने के लिए हमें एसक्यूएल कमांड्स की जरूरत पड़ेगी, एसक्यूएल इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको एसक्यूएल बिल्कुल नहीं पता है, आपको लगता है आपने कभी सुना ही नहीं एसक्यूएल नाम की कोई चीज होती भी है, तो प्लीज नाम नंबर देके जाइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है रिफ्रेशर आपके लिए, इससे आप एसक्यूएल समझेंगे तो जेडीबीसी समझ में आएगा। नहीं तो आधा जेडीबीसी समझ में आएगा, आधा सर के ऊपर से निकलेगा। उसके लिए एसक्यूएल की नॉलेज होना जरूरी है। एसक्यूएल जावा का पार्ट नहीं है, एसक्यूएल डीबीएमएस का पार्ट है, बट विदाउट एसक्यूएल यू कैन नॉट डेवलप जेडीबीसी एप्लीकेशंस। बाय द वे एसक्यूएल क्या है? ये तो फुल फॉर्म हो गया, फुल फॉर्म में तो अपन मास्टर हैं। है क्या एसक्यूएल? तो क्या है एसक्यूएल, क्या करते हैं एसक्यूएल से? एसक्यूएल के लिए अपन किसी भी डीबीएमएस से इंटरैक्ट करते हैं। डीबीएमएस का काम होता है डेटाबेस में डेटा डालना, निकालना, प्रोसेस करना, लेकिन ये काम करने के लिए डीबीएमएस को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस डीबीएमएस को जिस लैंग्वेज में दिए जाते हैं, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो किसी भी डीएमएस में यूज होने वाली एक कॉमन लैंग्वेज है। तो ये एसक्यूएल ओरेकल में भी चलती है, और मायस्क्यूएल में भी चलती है, और एसक्यूएल सर्वर में भी चलती है, और हर ऐसे सॉफ्टवेयर में चलती है मैं आपको कहता है डीबीएमएस। तो दुनिया का कोई भी डीबीएमएस एसक्यूएल लैंग्वेज समझता है, और जावा के अंदर बैठकर इसी लैंग्वेज के जरिए यूजिंग जेडीबीसी आप किसी भी बैकएंड से कर सकते हैं कम्युनिकेट। ठीक, ये डायग्राम उतारिए, फिर जेडीबीसी के बारे में और बातें करें। उधर लिख लीजिएगा डीबीएमएस, इधर लिख लीजिएगा वेरियस काइंड्स ऑफ जावा एप्लीकेशंस। Various kinds of Java applications. बढ़े आगे। चलिए मैंने वहां पे शीट बनवा दी है, जाते हुए 5 मिनट रुककर वो स्टूडेंट्स जरूर नाम देकर जाएं जिन्हें एसक्यूएल का कवर अप चाहिए। चलिए हो गया, बढ़े आगे। तो ये तो हुआ जेडीबीसी अपने आप में क्या होता है। अब आते हैं थोड़ी सी जेडीबीसी की हिस्ट्री। जेडीबीसी कौन बनाता है, जेडीबीसी का करंट लेटेस्ट क्या है, जेडीबीसी का फर्स्ट वर्जन कब आया था, वगैरह वगैरह। सबसे पहले बताइए जावा किसने बनाई? कंपनी का नाम पूछ रहा हूं, इंसान का नाम नहीं। जावा बनाई ओरिजिनली सन माइक्रोसिस्टम्स ने। इसी सन माइक्रोसिस्टम की एक सिस्टर कंसर्न है, एक सब्सिडरी है, एक छोटी कंपनी है जिसको इसने टेक ओवर करा हुआ है, जिसका नाम है जावा सॉफ्ट, जो जिम्मेदार है टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जेडीबीसी। तो जैसे आप जावा बनाने का क्रेडिट सन माइक्रोसिस्टम्स को देते हैं और आज की तारीख में ये क्रेडिट ओरेकल को जाता है, ऐसे जेडीबीसी बनाने का क्रेडिट की एक सब्सिडरी को जाता है जिसका नाम होता है जावा सॉफ्ट। तो जेडीबीसी के बारे में पहली लाइन, it is designed by a company which is called Java Soft.
सन माइक्रोसिस्टम की सब्सिडरी है, सन माइक्रोसिस्टम की ही ओन की जाने वाली एक और नहीं है। जावा का फर्स्ट वर्जन कब आया था? जावा का फर्स्ट वर्जन आया था 23 जनवरी 1996 को। उसी साल जेडीबीसी का भी फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था। तो फर्स्ट वर्जन ऑफ जेडीबीसी वाज लॉन्च्ड JDBC 1.0 and it was launched in 1996 with JDK 1.0। उसके बाद JDBC का मेजर अपग्रेड हुआ 2006 में, जब JDBC 4.0 लॉन्च हुआ। 2006 में जावा का कौन सा वर्जन था? 2006 में जावा 6 आई थी। जावा 6 के साथ आया JDBC 4.0। उसके बाद आया जावा 7 के साथ JDBC 4.1। उसके बाद आया जावा 8 के साथ JDBC 4.2 और JDBC का करंट लेटेस्ट वर्जन जावा 9 के साथ आया है, जो JDBC 4.3 कहलाता है, जो लॉन्च हुआ है सितंबर 21, 2017। और जावा का लेटेस्ट वर्जन जावा 10 है, बट JDBC का लेटेस्ट वर्जन JDBC 4.3 है, जो आपको मिलेगा लॉन्च अलोंग विद जावा 9। ठीक है, लेकिन जो मेजर अपग्रेड है वो JDBC 4.0 पे है। तो हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो मेनली टारगेटेड होगा JDBC 4.0। और JDBC याद रखिएगा बैकवर्ड कंपैटिबल है। क्या मतलब इस बात का? JDBC बैकवर्ड कंपैटिबल है, इवन इफ यू आर यूजिंग जावा 9 आपके JDBC 4.0 के स्टेटमेंट्स काम कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जावा 9 यूज कर रहे हैं तो JDBC 4.3 यूज करना है, आप JDBC 4.0 भी यूज कर सकते हैं। और ये भी मत सोचिएगा सर कुछ इंस्टॉल वगैरह करना पड़ता है क्या। JDBC इज सप्लाइड एज अ पार्ट ऑफ JDK। आपको अलग से कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस JDBC के प्रैक्टिकल्स के लिए क्या चाहिएगा? JDBC के प्रैक्टिकल्स के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा कोई ना कोई DBMS, क्योंकि जावा वाला पार्ट तो जावा SE JDK से हैंडल हो जाएगा, लेकिन बैकएंड वाले पार्ट के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कोई ना कोई DBMS। हम इस कोर्स में जो यूज करेंगे DBMS काउंटर से वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। वो ओरेकल का होगा एक्सप्रेस एडिशन। एक्सप्रेस एडिशन इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये फ्रीवेयर है, इसे आप फ्री नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लग रहा है आपके पास MySQL है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, द स्टेप्स ऑलमोस्ट रिमेन सेम। कुछ ही बातें होती हैं ओरेकल और MySQL में डिफर करती हैं, बाकी 90 to 95% कोड का लॉजिक दोनों बिल्कुल रहेगा सेम। उतारिए हिस्ट्री, फिर आगे बढ़ूं। नेटबीन्स को अपग्रेड नहीं करा गया अभी 9 और 10 के लिए, इसलिए अपग्रेडेशन उसका कंटिन्यूएशन में। जावा तो बहुत जल्दी जल्दी लॉन्च हो रही है ना, अभी जावा 11 आ जाएगा सितंबर 2018 में। क्या? तो पूछो तुम नेटबीन्स वालों से क्या कर रहे हैं खाली बैठकर। बहुत काम है बाकी के पास, लोगों के पास। एक तो पैसा एक पे नहीं करते हैं अपन नेटबीन्स को, ऊपर से धौंस ये कि नया वर्जन क्यों नहीं ला रहे हो। जी नहीं नहीं, एक्लिप्स अपडेटेड है। एक्लिप्स का ऑक्सीजन अपडेटेड है पूरा, इंटेलिजे भी अपडेटेड है, सिर्फ नेटबीन्स के साथ दिक्कत है। चले आगे, हो गया। चलिए ये तो हुई बात JDBC की हिस्ट्री की। अब आइए मेजर मेजर टॉपिक। दो बातें आप JDBC में बहुत अच्छे से समझनी, उसमें से पहली बात आपको आज पढ़ा रहा हूं, टाइटल डालिए हाउ JDBC मेंटेन्स connection to the DBMS। आप कहा आप JDBC यूज करके अपनी एप्लीकेशन को बैकएंड के साथ जोड़ते हैं। अब थोड़ा अंदर इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं। एक जावा प्रोग्राम
जेडीबीसी की मदद से कैसे किसी बैकएंड के साथ हो जाता है कनेक्ट। ठीक है, थ्योरी लिखिएगा मत, ध्यान से सुनो समझ लीजिए, फिर एक एक पॉइंट में डिक्टेट करता हूं। जेडीबीसी एपीआई जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है आपकी एप्लीकेशन को किसी भी बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए, वो इस कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए इंटरनली स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ क्लास यूज करती है, जिस स्पेशल टाइप ऑफ क्लास का नाम जावा के अंदर रखा गया है ड्राइवर मैनेजर। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं आप जावा में यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, आपका जवाब क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास। बिल्कुल ऐसे जेडीबीसी जब किसी भी बैकएंड से कम्युनिकेट करती है तो वो जिस क्लास को अंदरूनी तौर पे यूज करती है उस पर्टिकुलर क्लास का नाम होता है ड्राइवर मैनेजर। अगर आप जानना चाहते हैं सर ये क्लास कौन से पैकेज में है, ये क्लास अवेलेबल है इन अ पैकेज हुज नेम इज java.sql। ठीक, थोड़ा सा अगर मैं इसको रिलेट करके बताऊं तो जावा में एक्सेप्शन लैंडिंग पढ़ी है। सारी एक्सेप्शन क्लासेस की टॉप मोस्ट क्लास कौन है? थ्रोएबल। जावा में जीयूआई प्रोग्रामिंग पढ़ी हो तो सारी जीयूआई क्लासेस की टॉप मोस्ट क्लास है कंपोनेंट क्लास। बिल्कुल ऐसे जेडीबीसी में जितने भी काम होते हैं उनकी जो राजा, उनकी जो बॉस क्लास है, उस बॉस क्लास का नाम है ड्राइवर मैनेजर। ये नहीं कह रहा हूं ये सबकी सुपर क्लास या पेरेंट क्लास है, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि ये क्लास जिम्मेदार है पूरे जेडीबीसी के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब एक बार फिर बताइए इस क्लास का नाम क्या है? इस क्लास का नाम है ड्राइवर मैनेजर, और इसमें एक वर्ड आपके सामने आ रहा है विच इज कॉल्ड एज ड्राइवर मैनेजर। तो समझाने की जरूरत नहीं है, मैनेजर मतलब जो सारे कम्युनिकेशन को मैनेज करे। अब आता है एक वर्ड विच इज कॉल्ड एज ड्राइवर। बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, क्या आपने इस शब्द को आज से पहले कभी सुना है? बताइए क्या होते हैं ड्राइवर्स? जावा में मत बताना मुझे, आप तो जनरल जवाब दो। व्हाट इज अ ड्राइवर इन कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस में ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होता है जो दो अलग अलग चीजों को करवाता है कम्युनिकेट। मेरे ख्याल से आपने अपने लाइफ में ड्राइवर शब्द सबसे पहले सुना होगा जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का किसी हार्डवेयर से कम्युनिकेशन होते हुए देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने लैपटॉप पे वाईफाई कनेक्शन ऑन करते हैं तो वाईफाई का ड्राइवर डालते हैं। आप अपने लैपटॉप से प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर का ड्राइवर डालते हैं। इवन आप अपने लैपटॉप में अगर साउंड प्ले करना चाहते हैं तो आपको साउंड कार्ड का डालना पड़ता है ड्राइवर। अब बताइए मुझे, साउंड कार्ड, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर्स हैं? साउंड कार्ड, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर्स हैं। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इन हार्डवेयर से बात करता है तो वो बात करता है विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर्स। और शायद आप जानते हो या ना जानते हो, मैक्सिमम ड्राइवर्स डेवलप करे जाते हैं यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इन सारे ड्राइवर्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है विद हार्डवेयर। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स यूज करता है टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर्स, बिल्कुल ऐसे जेडीबीसी स्पेशल स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स यूज करती है which are called as drivers to establish communication between Java application and a DBMS। यानी अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करा जाए तो JDBC और इन डेटाबेस के बीच में एक स्पेशल सेट ऑफ क्लासेस, एक स्पेशल सेट ऑफ सॉफ्टवेयर आता है, और स्पेशल सेट ऑफ सॉफ्टवेयर को अपन बोलते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स। तो आपकी एप्लीकेशन जेडीबीसी से बात करती है, जेडीबीसी यूज करती है ड्राइवर मैनेजर, और ड्राइवर मैनेजर इंटरनली यूज करती है उन क्लासेस को जिन्हें हम जनरल वर्ड में बोलते हैं ड्राइवर क्लासेस, जो आपके प्रोग्राम का कम्युनिकेशन कराती हैं किसी भी बैकएंड के साथ। यानी ओरेकल से बात करनी है, माइस्क्यूएल से बात करनी है तो ड्राइवर, एसक्यूएल सर्वर तो भी यूज होता है ड्राइवर। यानी अगर इस डायग्राम को थोड़ा स्प्लिट करके मैं आपको समझाऊं कि जावा एप्लीकेशन करती है something called as JDBC। JDBC communicate करती है with something called as a special class called as driver manager। driver manager communicate करती है with special classes which are called as driver classes। driver classes याद रखिएगा, and these driver classes establish the communication of your program with something which is called as database management सिस्टम। तो इस पूरे डायग्राम में ओरेकल कहां बैठा है? ओरेकल बैठा है इस लेवल पे। आपका प्रोग्राम कहां बैठा है? आपका प्रोग्राम बैठा है टॉप लेवल पे। और आपके प्रोग्राम से आने वाले कमांड्स को जेडीबीसी ट्रांसफर करता है ड्राइवर मैनेजर को, ड्राइवर मैनेजर उन्हें ट्रांसफर करता है ड्राइवर को, ड्राइवर उन्हें ट्रांसफर करता है किसी भी डीबीएमएस को। अब आपको यह जानना जरूरी है सर इतने लंबे आर्किटेक्चर की जरूरत क्या है? तो मेरे दो छोटे छोटे सवालों का जवाब दीजिए।
What is Java? Java is an object oriented programming language और programming platform. क्या DBMS भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं? नहीं, DBMS कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं. DBMS को जावा के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते. उदाहरण के तौर पे जिनको एसक्यूएल आती है, मेरा सीधा सवाल आपसे है, आप मुझे बताइए वर्ल्ड ऑफ जावा व्हाट भोपाल, फटाफट. इन द वर्ल्ड ऑफ जावा भोपाल इज अ स्ट्रिंग. बट शायद आपको ना पता हो, इन द वर्ल्ड ऑफ DBMS भोपाल इज नॉट अ स्ट्रिंग. DBMS स्ट्रिंग समझते ही नहीं है. इन द वर्ल्ड ऑफ DBMS भोपाल इज एक्चुअली varchar2. आप दिमाग लगाइए, जावा की स्ट्रिंग अगर डेटाबेस के अंदर स्टोर होगी तो उसे कन्वर्ट होना पड़ेगा इन varchar2, और ये कन्वर्जन करने की जिम्मेदारी होती है ड्राइवर्स की. ऐसे ही मुझे बताइए, इन द वर्ल्ड ऑफ जावा व्हाट इज 12? In the world of Java, 12 is an integer. But databases don't understand integer. They only understand number. इस 12 को अगर आपको किसी DBMS में पहुंचाना है तो इस 12 को कन्वर्ट होना पड़ेगा इनटू नंबर, और ये करने के लिए भी आप यूज करेंगे ड्राइवर्स. तो ड्राइवर्स जावा के कमांड्स, जावा की डेटा टाइप्स लेते हैं और उसे बैकएंड के कमांड्स या डेटा टाइप में कर देते हैं कन्वर्ट, और इन ड्राइवर्स को मैनेज करने का काम जो क्लास करती है उसका नाम है ड्राइवर मैनेजर. और ये पूरा का पूरा कि जो आप देख रहे हैं, इतना इतना पैकेज आपको मिलता है along with your JDK सॉफ्टवेयर जो आप अपने सिस्टम में करते हैं इंस्टॉल. तो ना तो आपको JDBC की जरूरत पड़ती है, ना तो आपको ड्राइवर मैनेजर अलग से डालने की जरूरत है. ये ऑटोमेटिकली आपको मिलता है जब आप सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं JDK. अब आता है एक अहम पॉइंट. मैंने बोला किसी ड्राइवर मैनेजर से बात करती है, ड्राइवर मैनेजर बात करती है विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर किसी बैकएंड से. क्वेश्चन आता है, ये ड्राइवर्स हमारे प्रोग्राम को कैसे होते हैं अवेलेबल? मैंने ये तो आपको दिखा दिया कि ये पूरा पार्ट आता है अलोंग विद JDK. हाउ ड्राइवर्स आर मेड अवेलेबल टू आवर एप्लीकेशन. तो गौर से सोचिए और मुझे जवाब दीजिए, जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप कितनी तरह के होते हैं? लूप दो तरह के होते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल्ड. ऐसे ये जो ड्राइवर्स आप देख रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग की दुनिया में, जावा की दुनिया में चार तरीके के होते हैं. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ड्राइवर्स जो आपकी एप्लीकेशन यूज कर सकती है टू कम्युनिकेट विद DBMS. आप इतनी भी बुद्धि लगा सकते हैं, अगर 4 तरह के ड्राइवर दिए हैं तो अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग तरह के ड्राइवर्स यूज करे जाते हैं. हम आज सारे नहीं पढ़ेंगे, आज हम 2 ड्राइवर्स पढ़ेंगे. एक इसलिए ताकि आपको ड्राइवर्स की वर्किंग समझ में आए, दूसरा इसलिए ताकि आप उसे अपने कोड्स के अंदर एक्चुअली यूज कर पाए. और यकीन मानिए, जो दूसरा ड्राइवर हम पढ़ेंगे वही सबसे ज्यादा पॉपुलर, दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ड्राइवर होता है. मैं एक बार फिर आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, ड्राइवर्स क्या होते हैं? ड्राइवर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी मदद से आपका जावा कोड कम्युनिकेट करता है विद DBMS. ड्राइवर्स की क्या जरूरत पड़ती है? ड्राइवर्स की जरूरत यह पड़ती है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, DBMS बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, ये दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते. तो जावा के स्टेटमेंट्स को DBMS में कन्वर्ट करना, DBMS के रेस्पॉन्स को जावा में कन्वर्ट करना, दैट इज द होल सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ड्राइवर. और ड्राइवर की कैटेगरीज याद रखिएगा 4 है. बाकी अगर आप गिनने बैठे तो दुनिया में 54 से ज्यादा ड्राइवर्स अवेलेबल हैं. डेटाबेस कितने हैं? डेटाबेस मैंने आपको बताया 28 है. 28 की भी संख्या बहुत बढ़ गई, अब तो 100 के पार हो गए होंगे. जब जावा ओरिजिनली बनी थी तब 28 डेटाबेसेस से बात कर सकती थी. आज जावा को बने हुए 20 साल होने को आए हैं, 20 साल से ऊपर हो गए हैं. तो जावा आज की तारीख में 100 से ज्यादा DBMS से कम्युनिकेट कर सकती है. और ये सारे के सारे DBMS आपको सप्लाई करके देते हैं स्पेशल सॉफ्टवेयर विच आर कॉल्ड एज ड्राइवर सॉफ्टवेयर, जिनकी मदद से आपकी जावा एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर सकती है विद एनी काइंड ऑफ बैकएंड. और ये ड्राइवर कितनी तरह के हैं? तरह की बात करें तो ये ड्राइवर 4 तरीके के होते हैं. इनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला चौथी कैटेगरी का ड्राइवर होता है. लिखिए, इतना टाइटल डालिए, हाउ JDBC एस्टैब्लिशेस कम्युनिकेशन विद डेटाबेसेस. हाउ JDBC establishes communication with database management systems. Okay. JDBC establishes communication
with any kind of DBMS, with any kind of DBMS using a special class, using a special class called as driver manager, called as driver manager. कौन से पैकेज में? ये क्लास java.sql, available in the package java.sql. आगे लिखिए फुल स्टॉप करके, as the name indicates, the class driver manager, क्लास का नाम है, ध्यान से लिखिएगा, D कैपिटल M कैपिटल. The class driver manager establishes communication with DBMS, using a special software, called database driver, full stop. These drivers are Java classes which establish low level communication between a Java application and the back end. सेकेंड डायग्राम उतारिए. हो गया? हटाऊं? चलिए लिखिए अब अगला टाइटल, टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स. टाइटल डालिए टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स. लिखे इन JDBC we have 4 types of drivers. In JDBC we have 4 types of drivers. अब लिखिएगा मत, पहले सुन लीजिए. इनके जनरल नाम है टाइप 1 ड्राइवर, टाइप 2 ड्राइवर,
टाइप 3 ड्राइवर एंड टाइप 4 ड्राइवर। अब आप में से जितने लोग प्रोजेक्ट में थे इनके एक्चुअल नाम बताएंगे? ये तो जनरल नाम हो गए। वेरी गुड। इसका नाम मैंने आपसे कहा था, जिन्होंने अटेंड नहीं कराया आप परेशान मत होइएगा, मैं भी लूंगा पूरी चीजें डिटेल में। इसको बोलते हैं अपन जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर। टाइप 1 ड्राइवर इज कॉल्ड एज ब्रिज ड्राइवर। सेकेंड वाला ड्राइवर कहलाता है नेटिव एपीआई ड्राइवर। थर्ड वाला कहलाता है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। इसका एक और नाम याद रखिएगा, मिडलवेयर ड्राइवर। और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो टाइप 4 ड्राइवर है, उसको बुलाते हैं अपन जावा ड्राइवर या थिन ड्राइवर या वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर। दीज आर 4 ड्राइवर टाइप्स। उतार लीजिए। अब जो पहला नाम आपको दिख रहा है वो बिल्कुल जनरल नाम है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4। लेकिन कोई इंटरव्यू में आप फेस कर रहे हो तो वहां 1 2 3 4 मत बोल दीजिएगा, वहां स्पेसिफिक नाम लीजिएगा। पहला कहलाता है ब्रिज ड्राइवर, दूसरा कहलाता है नेटिव एपीआई ड्राइवर, तीसरा कहलाता है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, चौथा कहलाता है प्योर जावा ड्राइवर, थिन ड्राइवर या वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज इस चौथे वाले को करा जाता है। हम भी अपने डिस्कशन में इसी ड्राइवर की बात करेंगे। शुरू करूं? जो डेटाबेस का, अगर वो डिपेंड करता है ड्राइवर आप कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर आप ये वाला ड्राइवर यूज कर रहे हैं तो डेटाबेस का अपना प्रोटोकॉल यूज होता है। जैसे आप ओरेकल से कम्युनिकेट करते हैं तो ओरेकल यूज करती है टीएनएस प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सबस्ट्रेट प्रोटोकॉल। तो ओरेकल का ये वाला जो ड्राइवर है प्योर जावा ड्राइवर, वो इसी प्रोटोकॉल को यूज करके बात करता है। एसक्यूएल सर्वर का अपना ड्राइवर है, उसका अपना प्रोटोकॉल होता है, विन प्रोटोकॉल, वो यूज करता है। वो अलग कहानी है। एचटीटीपी यूज होता है जब आपकी कम्युनिकेशन वेब पे हो रही है। ये कम्युनिकेशन वेब पे थोड़ी हो रही है, ये कम्युनिकेशन तो आपके ही सिस्टम प्रोग्राम बात कर रहा है आपके सिस्टम के डीबीएमएस से। इंटरनेट पे जब जाती है तो एचटीटीपी यूज होता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब सीधे बात करता हूं मैं आपको समझाने के लिए टाइप 1, और एक्चुअल यूज हम लोग करेंगे टाइप 4 का। टाइप 1 ड्राइवर, सबसे पहली बात, ये ड्राइवर सिर्फ मेरे और आपके डिस्कशन के लिए यूज होता है। जावा ने इस ड्राइवर को सप्लाई करना जावा 7 ऑनवर्ड्स बंद कर दिया है। यानी ये ड्राइवर आता था अप टिल जावा 6, जावा 7 ऑनवर्ड्स जावा ने खुद ने इस ड्राइवर का सपोर्ट बंद कर दिया है। बट स्टिल ड्राइवर की वर्किंग समझने के लिए इस ड्राइवर का डिस्कस होना जरूरी है। जब आप अपने सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो along with जेडीके आपको एक क्लास मिलती है जिस क्लास का नाम होता है जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर। ये क्लास आपको ऑटोमेटिक दी जाती है उस कंपनी के से जो आपकी ये जेडी सेटअप तैयार करती है, दैट इज सन माइक्रोसिस्टम। या 2010 के बाद से अगर हम बात करें, ये क्लास बनाने का काम ओरेकल कंपनी ने ले लिया है, क्योंकि ओरेकल ने सन माइक्रोसिस्टम को कर लिया है टेक ओवर। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर ड्राइवर में एक वर्ड आ रहा है जेडीबीसी, एक वर्ड आ रहा है ड्राइवर, जो आप दोनों जानते हैं। सिर्फ एक नया वर्ड आपके लिए है विच इज कॉल्ड ओडीबीसी, जिसका फुल फॉर्म अगर निकाला जाए तो इट स्टैंड्स फॉर ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, अब सुनिए ये ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या है। ये ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी आपको बताऊं उससे अच्छा है आपको मैं दिखाता हूं। आप अपने विंडोज में कंट्रोल पैनल में जाइए। जब आप विंडोज के कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। जब इसके अंदर आप आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा विच इज कॉल्ड एज
ODBC डेटा सोर्सेस, राइट। ये जो ODBC डेटा सोर्सेस आप देख रहे हैं, ये C लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स हैं। किस कंपनी ने बनाए ये प्रोग्राम्स? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए प्रोग्राम्स। क्या करते हैं ये प्रोग्राम्स? ये प्रोग्राम्स किसी भी DBMS के साथ करते हैं कम्युनिकेट, और इन प्रोग्राम्स को माइक्रोसॉफ्ट ने C लैंग्वेज में बनाकर प्रोप्राइटरी इन प्रोग्राम्स के ऊपर ले ली है। कहने का मतलब, जैसे आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो आपको नोटपैड मिलता है बाय डिफॉल्ट, विंडोज के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता है, ऐसे विंडोज के साथ आपको बाय डिफॉल्ट एक स्पेशल सॉफ्टवेयर मिलता है जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है ODBC डेटा सोर्सेज। सॉफ्टवेयर को बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, और C लैंग्वेज के अंदर उन्होंने सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग की है। और ये सॉफ्टवेयर करता क्या है? ये सॉफ्टवेयर एक्चुअल में डेटाबेसेस से करता है कम्युनिकेट। तो जावा ने ये वाला जो ड्राइवर आपको बनाकर दिया है, जिस ड्राइवर का नाम मैंने आपको अभी अभी बताया, इट्स कॉल्ड JDBC ODBC ड्राइवर। ये ड्राइवर डायरेक्ट बात नहीं करता डेटाबेस से, ये ड्राइवर बात करता है ODBC डेटा सोर्सेज से, और ये ODBC डेटा सोर्सेज फर्दर बात करते हैं विद डेटाबेसेस। अब आपसे मेरे दो सवाल। पहला सवाल, इस डायग्राम में क्या चेंज आ जाएगा अगर आप इस ड्राइवर को यूज करेंगे? जल्दी बताओ। अगर आप इस ड्राइवर को यूज करेंगे तो आपके ड्राइवर और DBMS के बीच में एक सॉफ्टवेयर लेयर और आ जाएगी, और उस सॉफ्टवेयर ODBC डेटा सोर्सेज, जो सॉफ्टवेयर आपको बनाकर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। यानी अगर फुल डायग्राम इस ड्राइवर की वर्किंग का मैं ड्रॉ करूं तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ये रहा आपका जावा कोड, जिसे आप बुलाएंगे जावा सोर्स कोड। ये जावा सोर्स कोड कम्युनिकेट करेगा विद JDBC। JDBC के अंदर मौजूद है अ क्लास विच इज कॉल्ड एज ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर क्लास कम्युनिकेट करेगी विथ समथिंग विच इज कॉल्ड एज JDBC ODBC ड्राइवर। JDBC ODBC ड्राइवर कम्युनिकेट करेगा विथ समथिंग विच इज कॉल्ड एज ODBC डेटा सोर्स, और ODBC डेटा सोर्स फिर फर्दर कम्युनिकेट करेगा विद ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ DBMS। ठीक है, ये डायग्राम है आपका। अब आप मुझे बताइए, इस डायग्राम में तीन बड़े बड़े ड्रॉबैक्स हैं तो चार, चौथा आपको पता नहीं होगा, तीन आपको दिख रहे होंगे। बताइए पहला ड्रॉबैक, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन हैज इंक्रीज्ड। योर कोड विल टॉक टू JDBC, JDBC will talk to driver manager, driver manager will talk to JDBC ODBC driver, they will talk to ODBC data source, and then ODBC data source will talk to these DBMS। ड्रॉबैक नंबर वन। और एक ड्रॉबैक, ये बताइए ODBC डेटा सोर्स किस में बने हैं? C लैंग्वेज में। तो कुछ नजर आ रहा है ड्रॉबैक कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहां से आपने भोपाल भेजा, फॉर जावा भोपाल इज स्ट्रिंग। C लैंग्वेज में देयर इज नो डेटा टाइप कॉल्ड एज स्ट्रिंग। C में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है कैरेक्टर एरे के फॉर्म में। तो जावा की स्ट्रिंग इस ड्राइवर तक पहुंचते पहुंचते कन्वर्ट होगी C लैंग्वेज के एरे में। C लैंग्वेज का एरे फाइनली ट्रांसफर करेगा डेटा को ओरेकल में, तो कन्वर्ट करेगा उसे varchar 2 में। यानी जो टाइप जावा से ओरेकल में कन्वर्ट हो सकती थी, वो पहले जावा से कन्वर्ट होगी C में, C से फर्दर कन्वर्ट होगी ओरेकल में। चलिए, ये दोनों ड्रॉबैक छोटे हैं, नजरअंदाज करे जा सकते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ये सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ये सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो बुद्धि दौड़ाइए, कुछ ड्रॉबैक नजर आ रहा है? अगर ये विंडोज का पार्ट है तो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ विंडोज पे अवेलेबल है। तो गेस करिए, अगर आपने एक जावा एप्लीकेशन डेवलप करी है विंडोज पे, बट आप उसे रन करना चाहते हैं ऑन लिनक्स, नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि वहां पर अवेलेबल नहीं है ODBC डेटा सोर्सेज। यानी जावा की पंचलाइन याद है आपको? वो रहा, और ये ड्राइवर उस पंचलाइन के अगेंस्ट जा रहा है। ये ड्राइवर आपके एप्लीकेशन नहीं रहने दे रहा। आप अपनी एप्लीकेशन को सिर्फ और सिर्फ चला सकते हैं ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म, बिकॉज मैंने एक वर्ड बोला था, अगर आपने ध्यान से सुना हो, ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर को बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी प्रॉपराइटरी ले रखी है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कॉपीराइट ले लिया है। दुनिया में कोई दूसरी कंपनी ऐसी नहीं बन सकती
जो ओडीबीसी डेटा सोर्स चाह कर भी कर ले डिजाइन। अगर ओडीबीसी करना है तो माइक्रोसॉफ्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और माइक्रोसॉफ्ट ओडीबीसी डेटा सोर्स नाम का सॉफ्टवेयर सिर्फ डिजाइन करता है फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। तो बताइए क्या तीन ड्रॉबैक नजर आए? पहला, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन गेट्स स्लोड डाउन, क्योंकि लेवल ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ जाता है। दूसरा, जबरदस्ती जावा कोड्स इंटरनली कन्वर्ट होते हैं सी कोड्स में, और सी कोड्स कन्वर्ट होते हैं फिर ओरेकल में। तीसरा, ना चाहते हुए भी आपका कोड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बन जाता है। योर कोड कैन ओनली एंड ओनली रन ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म, बिकॉज दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म। इसलिए कोई भी दुनिया में इस पर्टिकुलर डेटाबेस ड्राइवर को यूज नहीं करता, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका कोड सिर्फ और सिर्फ विंडोज पे चले। हम सब चाहते हैं हमारा कोड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन हो जाए। अगर मुझे विंडोज पे प्रोग्राम चलाना होता तो जावा से लाख गुना बेटर था कि मैं यूज कर लेता डॉट नेट, क्योंकि डॉट नेट का विंडोज के साथ इंटीग्रेशन जावा के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है। अगर मुझे मालूम है मुझे विंडोज को ही टारगेट करना है, तो ऑब्वियस ही बात है आई वुड हैव प्रेफर्ड डॉट नेट। अगर मैं जावा प्रेफर कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अपनी एप्लीकेशन को मल्टी प्लेटफॉर्म करना है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट करना है। ठीक, अब इन सारे ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हर डीबीएमएस या जेडीबीसी डेवलपर जिस ड्राइवर को यूज करता है वो एक्चुअल में होता है टाइप 4 ड्राइवर, जिसको बुलाया जाता है प्योर जावा ड्राइवर या वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर। फटाफट बताइए प्योर जावा ड्राइवर से क्या मतलब है? ये ड्राइवर्स कोड करे गए हैं यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी सी हट गई बीच में से, सी हट गई तो जावा का कोड जावा के कोड से ही बात करेगा। वेंडर नाम जानते हैं? वेंडर किसको बुलाते हैं? जानते हैं क्या होता है? वेंडर वर्ड बिजनेस वर्ड है वैसे। वेंडर उस कंपनी को बुलाते हैं जो किसी प्रोडक्ट को करती है डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल विंडोज किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की वेंडर है, हम ये मानते हैं। मैक कौन बनाता है? एप्पल, तो मैक की वेंडर एप्पल है। बिल्कुल ऐसे अगर मैं कह रहा हूं ये वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर्स हैं, तो ये ड्राइवर्स आपको उन्होंने बना कर दिए हैं जिन्होंने आपके लिए डिजाइन करे हैं डीबीएमएस। फॉर एग्जाम्पल ओरेकल ने अपना ड्राइवर बनाया है, माईएसक्यूएल ने अपना ड्राइवर बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट जो जावा की सबसे बड़ी दुश्मन है उस तक ने जेडीबीसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अपना ड्राइवर बनाया है जो कहलाता है एसक्यूएल सर्वर जेडीबीसी ड्राइवर। और अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो बताइए ये ड्राइवर किसने बनाया है? ये ड्राइवर सन माइक्रोसिस्टम्स ने बनाया है। ये ड्राइवर उसने बनाया है जिसने जावा डिजाइन की है। जिसने जावा डिजाइन करी है उसका ड्राइवर, और सोचिए जिसने डीबीएमएस डिजाइन करा है उसका ड्राइवर, इन दोनों को कंपेयर करिए तो डीबीएमएस बनाने वाली कंपनी का ड्राइवर इस ड्राइवर के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा फास्ट है, क्योंकि वो डीबीएमएस को इंटरनली पहचानता है और उस लेवल पे डीबीएमएस से कम्युनिकेट कर सकता है जो डीबीएमएस के ज्यादा बेटर समझ में आए। जबकि ये ड्राइवर डीबीएमएस से बात ही नहीं करता, ये तो सिर्फ और सिर्फ बात करता है उस सॉफ्टवेयर से जिसका नाम है ओडीबीसी डेटा सोर्सेज। इसलिए हम जब भी जीबीएमएस या जेडीबीसी की कोडिंग करते हैं हम कभी भी इस ड्राइवर को यूज नहीं करते। हम इस ड्राइवर की जगह हमेशा यूज करते हैं वेंडर स्पेसिफिक ड्राइवर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइप 4 ड्राइवर। बस इस के साथ ड्रॉबैक है, ये ड्राइवर आपको जेडीके के पार्ट के साथ मिलता है, यानी जेडीके के साथ ये ड्राइवर आता है। ये जो ड्राइवर्स आपको मैंने दिखा है ये जावा का पार्ट नहीं है, तो फिर आपको इनको अलग से अपने सिस्टम पे करना पड़ेगा डाउनलोड, अलग से अपने सिस्टम में करना पड़ेगा इंस्टॉल, तब आप इन ड्राइवर्स को कर पाएंगे यूज। इनमें से कुछ ड्राइवर्स पेड हैं, कुछ ड्राइवर्स फ्री हैं। हम लकीली जिस ड्राइवर को यूज करेंगे वो ओरेकल ने फ्री बनाया है, इसलिए हमें उसके लिए ओरेकल को कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे भी टाइप 4 ड्राइवर्स हैं जिनके लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो इनमें बस एक ही ड्रॉबैक है, इनमें से कुछ पेड ड्राइवर्स हैं और बाकी जितने भी ड्राइवर्स हैं जो पेड नहीं भी हैं वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में नहीं आते हैं। आपको उन्हें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है, आपको उन्हें अपने सिस्टम में अरेंज करना पड़ता है, ईदर फ्रॉम द इंटरनेट या फिर उस सॉफ्टवेयर के जरिए जो डीबीएमएस आपको बनाकर देता है। लिखिए फटाफट, आज टाइप ड्राइवर लिखिए, अगले लेक्चर में बात करते हैं टाइप 4 ड्राइवर की। टाइप 1 ड्राइवर is also called as JDBC ODBC bridge driver, JDBC ODBC bridge driver, and it comes bundled
with JDK. It comes bundled with JDK. Full stop. The name of his driver class is, the name of this driver class is, उतारे नाम ध्यान से, JDBC ODBC driver, which is available in the package sun.jdbc.odbc. ठीक है, sun.jdbc.odbc. ये डॉट डॉट क्यों आ रहे हैं? जल्दी जल्दी बताइए, इतना टाइम. java.util, जावा कौन? मेन पैकेज. util उसका सब पैकेज. तो यहां sun इज द मेन पैकेज, उसका सब पैकेज JDBC, उसका सब पैकेज ODBC, उसके अंदर क्लास JDBC ODBC ड्राइवर. और ये पैकेज JDK के अंदर है कि नहीं है? ये पैकेज JDK के अंदर है. ऑफिशियली अगर मैं बोलूं तो आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे बोला जावा 7 ऑनवर्ड्स ये ड्राइवर आना बंद हो गया है. लेकिन जावा 6 तक तो ये ड्राइवर JDK का पार्ट हुआ करता था. लिखा? आगे लिखें. As the name indicates, the JDBC ODBC driver internally makes use of a special software called as ODBC data source. ODBC data source, इसे ODBC bridge भी बुलाते हैं. ODBC data source manufactured by, किसने बनाया? किसमें बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, सी लैंग्वेज में बनाया. मैन्युफैक्चर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज यूजिंग C programming language. डायग्राम उतार लीजिए.